नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी एग्जाम के लिए हम प्रथम इंटर पुनर्परीक्षा 9/12/2018 का द्वितीय पारी के टोटल प्रश्न देखने वाले हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 2 शिफ्ट का करा दिया हुआ है प्रीवियस पेपर का, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट जो आज बना दिया जाएगा, यानी टोटल 3 वीडियो हो जाएगा। यानी इस बुक में टोटल 7 सॉल्व पेपर है, इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस बुक में हम टोटल 27 सेट करेंगे और इसके अलावा हम एक और बुक से करेंगे जिसमें बीएसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का भी आपको सॉल्व पेपर करा दिया जाएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा। आपको अब डेली एक एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना ही चाहिए, जब तभी तो आपको पता चलेगा आपका स्कोर कितना बन रहा है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑप्शन के साथ कराने वाला हूँ, इसलिए अपना आंसर अपने तैयार रखिएगा, ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें टिक करते चलिएगा आपका आंसर कौन सा आ रहा है। उसके बाद अपना चेक कर लीजिएगा लास्ट में आपको टोटल कितना नंबर बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला का सी हो जाएगा, यानी गुजरात में बहती है। मिंधौला नदी गुजरात में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 किसने जीता था? ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने कीर्ति अवार्ड 2017 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा? बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टजाइट या बेसाल्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीसरा का क्वार्टजाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्वार्टजाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून, मंगल, शुक्र या यूरेनस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 76? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 5 का बी अनुच्छेद 75 के तहत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमतान शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्ति किस में नियुक्त होता है? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र और राज्य सरकार दोनों में या स्थानीय शासन में? 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? केंद्र सरकार हो जाएगा। भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के जिलों की संख्या कितना है? 40, 39, 38 या 37? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 7 का सही आंसर 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में, लंदन में या मनीला में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? 22 मई 2006, 22 मई 2008, 22 मई 2004 या 22 मई 2000? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 22 मई 2006 में डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया था? मुंबई को, जयपुर को, बेंगलुरु को या नई दिल्ली को? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हीरा, चांदी, जिंक या सोना? कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? हीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कटंगा पठार में हीरा पाया जाता है। किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया था? विक्रम साराभाई, मेघनाथ साहा, के माधवन नायर, पी गंथूराम? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 का पी गंथूराम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था। और एक बात इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं बीएसएससी का एग्जाम लगभग एसएससी के बराबर ही होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी में थोड़ा सा इंग्लिश का वेटेज रहता है, लेकिन बीएसएससी में इंग्लिश नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी स्टैटिक जी का जितना पोर्शन है वो सेम टू सेम रहने वाला है। इसलिए अगर आप लोगों ने स्टैटिक जी का पोर्शन कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर लगभग 4 से 5 वीडियो मिल जाएगा आपको 12-12 घंटे का। उसको जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑल टॉपिक का मैंने मैराथन कराया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपका स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि बीएसएससी में मान कर चलिए लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है स्टैटिक का पूछा जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913, 1914, 1912 या 1910? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बहुत लोगों को याद होगा, 1913 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया, स्नेक, रियो ग्रांडे या कोलोरेडो? कौन सा ऑप्शन सही दिया गया? 15 का जो है कोलोरेडो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? 1965, 1959, 1961 या 1958? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 16 का जो है 1961 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब किया गया? अप्रैल 2015, मई 2014, जून 2015 या अप्रैल 2014? कौन सा सही ऑप्शन दिया गया? 16 का जो है जून 2015 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, तो यहाँ पर डी लिख दिया गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, फखरुद्दीन अली अहमद, मौलाना अबुल कलाम आजाद या MC छांगला? कौन सा सही ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शून्य काल कब शुरू किया गया था? 1962, 1971, 1964 या 1963? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 1962 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1962 में ही शून्य काल की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर, आमिर खान, TM कृष्णा या वीरप्पा मोइली? कौन सा सही ऑप्शन दिया गया? 20 का सही आंसर की बात करें तो TM कृष्णा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। पल्लम वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये केरल में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस किताब में जो है अशुद्धि दिया गया है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा गलत सलत दिया गया है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? सोना, सेब, फल या जूट? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 22 का जो है जूट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसे जूट को ही स्वर्ण रेशा क्रांति कहा जाता है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया है? रमेश चंद्र झा, अचल, रामनाथ पांडे या भिखारी ठाकुर? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 23 का जो सही ऑप्शन रामनाथ पांडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 24 की बात करें तो सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल जो है आंध्र प्रदेश में है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? वर्ष 2009 से 10 में, 2012 से 13 में, 2010 से 11 में या 2008 से 9 में? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 25 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2009 से 10 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? 1985, 1986, 1989 या 1978? सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1986 में शुरू किया गया था, नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 का फर्स्ट, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 325 या अनुच्छेद 322? 27 का सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नुबियन मरुस्थल कहाँ है? लीबिया, इथोपिया, सूडान या नामीबिया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 28 का सही आंसर सूडान हो जाएगा। नुबियन मरुस्थल जो है सूडान में है। यहाँ पर जो वर्ल्ड जो है जीके से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी स्टैटिक का पोर्शन आता है, क्योंकि जो है विदेशी के बारे में पूछा जा रहा है। नुबियन हो गया, इसके अलावा अभी 2-3 प्रश्न जो आ चुका है ये वर्ल्ड जीके से पूछा गया, इसलिए मैंने स्टैटिक जीके आप लोगों को बताया है, जाकर जरूर कवर करिएगा। SSC GK 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, किरण देसाई या डोरिस लेसिंगा? सही ऑप्शन की बात करें 29 का जो है अरुंधति रॉय हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक अरुंधति रॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से 1905, 90 से 1910, 85 से 1910 या 85 से 1915? सही ऑप्शन की बात करें तो 30 का जो आंसर हो जाएगा 85 से 1905 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? जून 2012, मई 2010, अप्रैल 2000 या अप्रैल 2005? 31 का सही आंसर जो हो जाएगा अप्रैल 2005 से जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, बेंगलुरु,
सुख या नवी मुंबई? सही ऑप्शन की बात करें तो नवी मुंबई हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 28वां संशोधन, 82वां संशोधन, 81वां संशोधन या 84वां संशोधन? सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84वां संशोधन तक के जरिए जो है 2026 तक लोकसभा के सीटों को पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ था? 8 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 10 अप्रैल 1919? सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने का कौन सा कारक सहायक होता है? अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या अधोगामी कर? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 35 का सही आंसर प्रगतिशील कर हो जाएगा। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रकाश पादुकोण, चेतन आनंद, पुलेला गोपीचंद या अर्पणा पोपट? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 36 का जो है प्रकाश पादुकोण बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ओएनजीसी, एनटीपीसी, एमटीएनएल या सेल? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 37 की बात करें तो सही आंसर जो है एमटीएनएल हो जाएगा। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है? केदारनाथ सिंह, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल या उदय प्रकाश? 38 का सही आंसर जो हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? 1929, 1928, 1927 या 1930? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 39 का सही आंसर 1930 हो जाएगा। साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है 1930 में प्रकाशित किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1917, 1942, 1920 या 1930? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 40 का जो है सही आंसर 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? 41 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुआ था? 14 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942? 42 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? बोलिविया एवं पेरू, इक्वाडोर एवं कोलंबिया, बोलिविया एवं पराग्वे या बोलिविया एवं चिली? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 43 का सही आंसर जो हो जाएगा बोलिविया एवं पेरू में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के या अनुच्छेद 243 एम? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 44 का सही आंसर अनुच्छेद 243 आई हो जाएगा। जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ था? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में या भुवनेश्वर में? सही आंसर जो हो जाएगा भुवनेश्वर करेक्ट हो जाएगा। द कोलिशन रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया है? पार्थो चटर्जी, प्रोफेसर MP सिंह, विद्युत चक्रवर्ती या प्रणब मुखर्जी? 46 का सही आंसर प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी या जॉर्ज यूल? 47 का सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। प्रथम कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? क्योटो शिखर सम्मेलन 1997, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, नुआ दुआ शिखर सम्मेलन 2007, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 48 का जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता था? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या एंडी मर? 49 का सही आंसर जो हो जाएगा राफेल नडाल बिल्कुल सही है। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? रोहतास, गया, बक्सर या बांका? 50 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बांका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर जो है बांका में है। कौन से एक व्यावसायिक संगठन है? भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या एसोचैम? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 51 का जो है एसोचैम बिल्कुल सही हो जाएगा।
हडसन जल्दी संधि जोड़ता है कोरिया और चीन के मध्य सागर को, अदन की खाड़ी और लाल सागर को, अरब सागर को लाल सागर से, या हडसन की खाड़ी में लेब्राडोर सागर को। 52 का सही आंसर डी हो जाएगा। हडसन की खाड़ी में लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। 53 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सूरीनाम की राजधानी क्या है? कोयने, पारामीरिबो, जॉर्ज टाउन या काराकस। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 54 का जो है पारामारिबो हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। 55 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए साइंस एवं गणित के प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय विखंडन को खोज किसने किया था? होमी जहांगीर भाभा, हान एम स्टामसन, आइंस्टीन व स्टामसन, याम सुंग योंग। 56 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हान एवं स्टामसन ने नाभिकीय विखंडन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका या क्रोमोप्लास्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक करके डी लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं तो उसी तरह की सड़क को 30 लोग 5 दिनों में कितना बना सकते हैं? इससे पहले जो है इसका अलग जो पहला शिफ्ट कराया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन सेम टू सेम आपको कराया था। यहाँ पर थोड़ा जगह का कमी है, आप मैनेज कर लीजिए, बस ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एमडीएच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए 15 लोग बोला गया तो 15 गुना करना है। कितना बोला गया? दिन बोला गया तो एमडी हो गया। उसका एच माने हावर, यानी हावर तो नहीं दिया गया। 10 किलोमीटर ये कार्य दिया गया, यानी 10 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना करना है? उसी तरह की सड़क को लिए 30 लोग, यानी 30 ऊपर में जाएगा। 5 दिनों तक 5 को गुना करना है तो कितना बना सकता है, यानी काम बताना है, यानी डब्ल्यू मान सकता है, W2 ही मान सकता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 15 दूना 30 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 दूना 10 से ये 20 कट जाएगा 2 मरतबे। उसके बाद 2 से ये कट जाएगा 10 5 मरतबे, यानी 5 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। यानी W2 का आंसर जो आ जाएगा, वर्क जो है 5 किलोमीटर है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट हुआ है, जरूर कमेंट करके बता लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होता है? 45 डेसिबल, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल। 59 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 60 डेसिबल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। 12 लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो शेष का औसत बताना है। देखिए यहाँ पर हम इसको साइड में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहा गया 12 लड़कों का औसत कितना है? 48 दिया गया है। उसके बाद कहा गया है, इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद कहा गया है प्रथम 5 लड़कों का औसत 52 किलोग्राम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम 5 का कितना है? 52 किलोग्राम है। अगर मान के चलिए एवरेज का 48 दिया गया है तो 48 से 52 कितना ज़्यादा है? 4 केजी एक्स्ट्रा दिया गया, तो 4 केजी यानी टोटल 5 लोगों में कितना ज़्यादा हो जाएगा? 4 पंचे 20, 20 किलो ज़्यादा हो गया। अब जो आएगा बचा कितना लड़का? 7 लड़का बचा हुआ है, यानी 7 लड़का जो आएगा, यानी वो सभी का तो 48 रहना ही चाहिए। प्लस में देखिए 20 जो है ज़्यादा हो रहा है, यानी 5 जो पहले प्रथम 5 जो है वो 20 ज़्यादा ला रहा है, तो यानी अगले जो 7 वाला आएगा वो 20 कम लाएगा। यानी 20 कितने लोगों में कम लाएगा? 7 लोगों में, यानी 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, लगभग 3 के समथिंग में कटेगा। ठीक है, यानी अगर 48 में से इस 3 को घटा लेंगे तो आपको लगभग जो है 45 एवरेज आ जाएगा। देखिए 45 कहाँ पर एवरेज दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको बनाना था। नहीं आपको इस प्रकार समझ में आया तो डायरेक्ट गुना करके बना लीजिए। जैसे 12 लड़कों का 48 गुना कर लीजिए गुना, उसका प्रथम 5 का जो है 52 किलो इसमें से घटा लीजिए। जब घटा लीजिएगा तो उस जो मान आएगा उसको 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर 45 किलो आ जाएगा। ठीक है, बात को समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बंदर को 30 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लगेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और फिर अगले सेकंड में 1.5 फीट नीचे आ जाता है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना चढ़ना है? 30 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ना है, तो 30 को चढ़ लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है बंदर जो है 1 सेकेंड में 3 सेकेंड ऊपर चढ़ता है, यानी 1 सेकेंड में 3 ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिर अगले सेकेंड बोला वह 1.5 फीट नीचे घसक जाता है, यानी 2 सेकेंड में वो फिर जो है 1.5 सेकेंड नीचे आ जाता है। यानी अगर 2 सेकेंड की बात करें तो वो ऊपर कितना चढ़ता है? मात्र 1.5 ही फीट ऊपर चढ़ पाता है, यानी 2 सेकेंड में वो टोटल 1.5 फीट चढ़ता है। यानी इस 1.5 को हमें इससे डिवाइड करना है, टोटल फीट दिया गया ऊपर में और इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग ये कितना मरतबे कट जाएगा?
20 मरतबे कट जाएगा। लेकिन कितना सेकंड, यहाँ पर देखिए 2 सेकंड में वो 1.5 फिरते यानी 20 के दोगुना कर दीजिए, 40 सेकंड हो जाएगा। लगभग 40 के आसपास कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 40 सेकंड कैसे ज़्यादा आ गया, पहले देखिए वो 1 सेकंड में 3 सेकंड ज़्यादा चढ़ रहा है, लेकिन अगले सेकंड में वो 1.5 फीट नीचे भी जा रहा है। तो यानी एक बार जो लास्ट जाएगा वो 3 सेकंड ऊपर जाएगा तो वो तो पहुँच चुका है, हमें दोबारा घटाने की क्या जरूरत है, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बस हमारे ऑप्शन से आंसर बन सकता है, इसलिए मैं आपको इस प्रकार समझा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहू फिश किसे कहा जाता है, स्टिंगरे, टेरोइस वेलिंटान्स, कोलीफाइराइन या लाबियो रोहिता। 62 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 62 का सही आंसर लाबियो रोहिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, ग्रेफाइट को, सिलिकॉन कार्बाइड को, एंथ्रासाइट कोयला को या बिटुमिनस कोयला को। 63 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड को जो है कृत्रिम हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। इससे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट शिफ्ट में कराया हुआ है। अगर सबसे पहले क्या कह रहा है, इस प्रकार का ट्रिक होता है, देखिए 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो बताना वह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए 2 गुना बोला गया है, 2 से 8 किस प्रकार जा सकता है, 2 का पावर हम क्यूब करेंगे तो 2 का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्यूब का जो आया 3 से, इसको 5 वर्ष में गुना कर दिए, 15 वर्ष आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ कितना गुना है, 2 गुना। अब इस 2 से देखिए 8 गुना कितना जा रहा है, पावर 3 करने पर 2 का पावर हम 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इस 3 जो पावर आया है उसको हम समय से गुना कर दीजिए, 15 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गई संख्या को मूल ज्ञात करें, यानी इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। इसका सही आंसर 2.5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करके खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू का डायबैक रोग का कारण क्या होता है, तांबा की कमी, सोडियम की कमी, मैग्नीज की कमी या जस्ता की कमी। 66 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तांबा की कमी से जो नींबू में डायबैक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तब उसका प्रतिशत लाभ 20% हो जाता, तो कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक कुर्सी का 15% लाभ पर बेचा गया, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए प्रतिशत लाभ है, यानी यहाँ पर हानि रहता तो इन दोनों को हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर दोनों पर लाभ है इसलिए समान रहने पर हम घटाएंगे, यानी 15-20 का अंतर डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। वही यहाँ पर देखिए वही 25 रुपये अधिक दिख रहा है, यानी 5 का मान 25 हो गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 100 से गुना कर दिए, 500 जो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, इसलिए सही आंसर हमारा 500 आ जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग 216 है, पहली संख्या में तीसरी संख्या का अनुपात 4:8 है, जबकि दूसरी में तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए इस संख्या में क्या कहा गया है, पहली संख्या में तीसरी संख्या का अनुपात 4:8 दिया गया, माने कि चलिए पहली संख्या और तीसरी संख्या बोला गया है, कितना बोला गया 4:8 दिया गया है, लेकिन हमें तो दूसरी संख्या में निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे कहा गया, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात, यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरी एवं तीसरी का अनुपात कितना बोलेगा 3:4 बोला गया है। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर तीसरी संख्या का मान 4 है, लेकिन यहाँ पर 8 दिया गया है कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी अगर इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना कर लीजिए, तो यानी ये 8 हो जाएगा। अब इसको भी गुना करना पड़ेगा तो ये 6 बन जाएगा, यानी 6 अनुपात ये 8 हो जाएगा, यानी 4 6 8 आ जाएगा। अनुपात कितना आएगा 4 6 8, यानी तीनों संख्या का। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि तीनों का योग दिया गया 216, कितना हो जाएगा 4 6 10 18 हो जाएगा। 18 का मान 216 है, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना मरतबे कट जाएगा, ये जो 12 मरतबे कट जाएगा। हमें दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या 6 दिया गया है, 12 6 72 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार क्या है, कोणीय, टेट्राहेड्रल, तलीय या समरेख। 69 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 69 का जो है बी हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 65 रुपये की राशि को ए बी सी में विभाजित किया जाता है, जिसमें ए बी से 8 रुपये अधिक पाता है, बी सी से 9 रुपये अधिक पाता है, तो ए बी सी के भागों का अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा। वही आपका रेशियो का क्वेश्चन ही दिया गया है। सबसे पहले इसको मान के चलिए ए बी सी राशि दिया गया, यहाँ पर लिख रहे थे ए और बी सी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, ए जो है बी से 8 रुपये अधिक पाता है और बी सी से 9 रुपये अधिक, यानी सी का मान हम मान लेते हैं 100 रुपया पाता है, यानी सी से कितना बी जो है 9 रुपये अधिक पाता है, यानी x प्लस ये 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी दिया, ए दिया कह रहा है ए जो है बी से 8 रुपये अधिक, यानी बी का मान कितना 100 प्लस 9 है, अब इससे 8 रुपये अधिक, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 17 9
हो 26 हो जाएगा। यानी तो 3x प्लस कितना मान आ गया 26 आ गया, बराबर कितना दिया गया 65 रुपया दिया गया। यानी 65 में से 26 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 15 में से 6 गया 9, ये बचा 5 में से 2 गया 3। अब x का मान कितना आ गया 39 आ गया, इसको 13 के मर्तबे कट जाएगा, यानी x का मान जो हमारा है 13 आया। अब सभी को ऐड करके जोड़ लेते हैं, 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, पहला का मान 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद 13 हो जाएगा। 30 22 13 के अनुपात में राशि बटेगा। कहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच में दिया गया है, वही हमें चेक करना है। यानी अब ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए बारी बारी से ऑप्शन को बीच में रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर मान के जो पहला मान हम 29/30 यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। 29 से कितना होता है 87 यहाँ पर हो जाएगा। उसका 30 से यहाँ पर आ जाएगा, यानी 30 के बाद 87 आ रहा है, मान के चलिए ठीक है। इसके बाद जो 87 जो है हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर 87 से 4 से गुना करेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और 30 यहाँ पर 9 भी बन रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पर ज़्यादा मिलना चाहिए, लास्ट वाला संख्या, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारा आंसर जो आ जाएगा सी हो जाएगा 2/5 के। जैसे यहाँ पर 2/5 रख कर सॉल्व कर लीजिए, 5 से इधर आएगा 5 आ जाएगा, 5 दूना सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 5 से 6 एक ज़्यादा आ गया। उसके बाद देखिए 5 3 15 आ गया, और 4 दूना 8 आ गया, यानी 8 और 15 यहाँ पर देखिए 12 संख्या आ रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किरण एक उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, अविद्युत चुम्बकीय तरंग का, अनुप्रस्थ तरंग का या अनुदैर्ध्य तरंग का। 72 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 72 का जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा रानी से 480 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेती है, तो राधा रानी कर्ज के 2.5 वर्ष के बाद पूरा करने के लिए कितना धन देना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, देखिए साधारण ब्याज ही निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूना 4 5/2 वर्ष आ जाएगा। कितना समय बोला गया, सॉरी परसेंट कितना है 8%। यहाँ पर 8 से गुना कर दीजिए, 2 चौका 8, यानी कि टोटल 20% आ जाएगा। किस पर निकालना है 20%, 480 का 20% निकालना है ये, लेकिन हमें पूरा धन लौटाना है, इसलिए हमें 100 इसमें और का ऐड करना पड़ेगा। या तो 20% निकाल के 100 इसमें जोड़ दीजिएगा 480 का मान, तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम टोटल 120% निकालते हैं, यानी 100 से इसको डिवाइड कर देंगे और 120 हम उसमें गुना कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा, 48 गुने 12 जो है 676 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको जैसे जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आता है आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरता है जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 50 मिनट में 50 किलोमीटर कौन जा रहा है, बस जा रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। जब ये क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बना कैसे पाइएगा। तो सबसे पहले बस यहाँ पर विमान लिख लेते हैं और यहाँ पर बस लिख लेते हैं। बस से कितना 3 गुना बोला गया, विमान से उड़ता है, यानी 50 मिनट में जो 50 किलोमीटर जाता है कौन जाता है, बस जाता है, यानी ये मान के चलिए 1 का मान हो जाएगा। अगर हमें 3 गुना का मान निकालना है, वो भी विमान द्वारा 25 मिनट में पूछा गया है, यानी 25 मिनट में पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा, यानी 25 का तिगुना हो जाएगा 75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसको डिटेल में बनाने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए 50 मिनट 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा 60 किलोमीटर जाएगा, यानी 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, बात को समझ चुके। अब कहा जा रहा है तो वो 25 मिनट में कितना जाएगा, देखिए 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगा, सॉरी 60 मिनट में 60 है, तो 25 मिनट में वो 25 किलोमीटर ही जा पाएगा। यानी अगर देखिएगा तो 1:3 अनुपात में था, यानी बस का जो है जो है, तो एक जो है 1:3 में है, तो वो जो 25 मिनट 25 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका 3 गुना कर लीजिए, 25 या 75, हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। बस हमने आपको शॉर्ट में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निःश्वसन के दौरान वायु जो है उच्च वाष्प में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, 0.04%, 0.03%, 0.003% या 4%। 75 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का मान 8 दिया गया, बी का मान 4 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a² बी का मूल्य बताना। ये जो अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया गया है, या तो फॉर्मूला रख लीजिए या डायरेक्ट इसका मान रख कर सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो 1216 बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, क्लास्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर एसिड या बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड। 77 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश एवं महेश की औसत आय 3000 रुपया है, सुरेश एवं महेश का जो है 3250 रुपया, और सुरेश का रमेश का
₹3500 रुपया है। तो रमेश का मासिक आय पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रमेश एवं महेश की औसत आय 3000 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सुरेश एवं रमेश का 3500 दिया गया है। इन दोनों को हमें गुना करके ऐड करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसका कितना माना जाएगा, दोनों का दिया गया है तो दोनों का औसत मान कितना आ जाएगा, दोनों को जो माना जाएगा ये 6000 हो जाएगा। उसके बाद प्लस इसमें करना है 3500 का दुगुना करेंगे तो 7000 हो जाएगा। यानी टोटल कितना आ गया, ये टोटल 13000 आ गया। अब इस 13000 में से हमें सुरेश और महेश का घटाना है 3250 का दुगुना, कितना हो जाएगा 6500। जब 6500 इसमें घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6500 ही मिलेगा, क्योंकि अब 6500 मिल चुका है। अब हमें औसत आय बताना है, इसको 2 से भाग करना है क्योंकि इसमें दोनों का बताया गया है, तो इसका मान जो आ जाएगा 3250 आ जाएगा। कहाँ पर लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया था, अनुप्रस्थ तरंग, इंफ्रासोनिक तरंग, श्रव्य तरंग या सुपरसोनिक तरंग। 79 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, यूरोप को, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को या एशिया को। 80 का सही आंसर जो हो जाएगा अंटार्कटिका को कहा जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का। 81 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑयल गैस एक मिश्रण है संतृप्त ऑक्सीजन का, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। 82 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना बोलेगा, 15% का लाभ पहले को, दूसरे को 10% की हानि पर। यानी सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है पहली साइकिल को बेचने पर उन्हें 15% का लाभ हुआ। यानी पहली कौन सा हो जाए, एक्स मान लिए, एक्स का 15% मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी को बोला गया 10% की हानि पर, इसका नहीं 10 मान लेते हैं। यानी एक्स को इधर लाएंगे, वाई को इधर लाएंगे तो ये 10 को ऊपर चल 15 चला आएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 मरतबे, ये 3 मरतबे, यानी टोटल मान कितना आ गया, 5 आ गया। हमें किसका निकालना है, दूसरी साइकिल, यानी दूसरी साइकिल वाई है तो वाई के देखिए 750 का मान देखिएगा तो हमें कितना निकालना है वाई का, तो वाई को ऊपर में जाएगा 3 और ओवर कितना है 5 है। 5 से इसको काटेंगे 250 मरतबे, यानी टोटल मान कितना आ गया, सॉरी 5 से काटेंगे तो ये 150 में कर देगा, यानी 450 आ जाएगा। दूसरा का मान कितना आ गया 450। अब इसको हमें कितना में बेचा गया है, 10% की हानि पर, यानी 90 में बेचा गया होगा। अगर 90 का मान निकालना तो कितना आ जाएगा, 2 1 0 से 1 0 1 0 से ये वाला कट जाएगा, यानी 45 गुने कितना आ जाएगा 405, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटोन का एक उदाहरण है, आइसोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन या ग्लोब्यूलिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 का सही आंसर की बात करें तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन सही हो जाएगा। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, CNR राव, बीरबल साहनी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या जयंत नरलीकर। 85 का सही आंसर जो हो जाएगा CNR राव हो जाएगा। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड। 86 का सही आंसर जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। एक कैंटीन में एक सप्ताह में 484 सेब की आवश्यकता होता है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेब की जरूरत होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोला जा रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च, और वही 2012 जो लीप ईयर, यानी फरवरी का महीना जो होगा 29 दिन का होगा, जनवरी का 31 का होगा और मार्च का भी 31 का होगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 91 दिन हो जाएगा। और ऊपर में कहा गया है एक सप्ताह में 784 सेब चाहिए, यानी 7 दिन के लिए 784, तो एक दिन की कितना 112 सेब चाहिए, यानी 112 गुने 91 कर देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 10,192 सेब की जरूरत पड़ेगा 91 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन मेटल सम्मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तांबा टिन फेरस का, तांबा टिन जिंक एवं सीसा का, तांबा फेरस एवं जिंक का या तांबा एवं जिंक का। 88 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपये, 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए जब भी इसका डिफरेंस हो आपको एक वर्ष दिखेगा तो सिंपल इसको बनाने का तरीका होता है, 840 में से 800 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 40 ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में 100% से 100 से गुना कर दीजिए और पहला मान कितना है 800 से इसमें भाग दे दीजिए, बस इसका आंसर जो परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 से 40 5 मरतबे कट जाएगा, 5% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का योग 50 है एवं उनके बीच का अंतर 20 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हिट एंड ट्रायल से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी बनेगा। जैसे सबसे पहले कहा गया दो संख्याओं का योग 50 है एवं उनके बीच का अंतर 20 दिया गया। मान के चलिए वो संख्या क्या मान के चलिए, एक को 20 मान लेते हैं, एक को 30 मान लेते हैं। इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है, 30-20 का अंतर जो है 20 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसका योग कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। जब इसका गुना करेंगे तो 600 बन रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं भी 600 नहीं दिख रहा है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर मान कर चलिए दूसरा को मान लेते हैं हम 25 और दूसरे को भी 25 मानना पड़ेगा, तभी तो 50 आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। अब मान कर चलिए इसको हम 35 मानते हैं, एक को 15 मानते हैं। 35-15 कितना हो जाएगा, 50 होता है, और इसका अंतर भी 20 आ रहा है। देख लीजिए 35 में से 15 घटा के 20 आता है, और इसका हम गुना करेंगे, योग गुणनफल बोला गया है, तो कितना आ जाएगा 525। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है, हाइड्रोजन, तांबा, पोटेशियम या सोडियम। 91 का सही आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा, सोडियम सबसे सक्रिय तत्व है। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दिया जाए, उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो। सिंपल क्वेश्चन है, कितना वृद्धि बोलेगा, 25 ऊपर रखना है और 125 कर देना है, क्योंकि इसमें 100 में 25 जोड़ दीजिएगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 25 से ये 5 मरतबे, 5 से ये 120 मरतबे जाएगा। 20% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी वो संख्या क्या हो जाएगा, एक से एक संख्या जो है वो अपने 50% का मान 1/2 से 75 अधिक है, इस प्रकार आ जाएगा। यानी एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 150 आ जाएगा। तो हमें 150 कितना निकालना है, 25%। 25% का मान कितना होता है, 1/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 75/2 आ जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है, लेक्लांसर सेल, शुष्क सेल, लेड सेल या वोल्टिक सेल। 94 का सही आंसर जो हो जाएगा शुष्क सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होता है। देखिए इसका निकालने का एक फार्मूला होता है, योग निकालने का n × n+1/2 होता है, इस प्रकार निकाला जा सकता है। n का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी इसका मान रख लेते हैं 50 × 50+1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से ये कितना मरतबे, 25 मरतबे कट जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 50 + 1 51, यानी 25 × 51 का मान कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगा 1275 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइट्रस तेल निकाला जाता है पाइन से, साइकस से, देवदार से या सिकोया से। 96 का सही आंसर जो हो जाएगा देवदार, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक चिड़ियाघर में रविवार को औसत 500 दर्शक आते हैं एवं अन्य दिन 380 औसत दर्शक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले अप्रैल के महीने में दर्शक का औसत संख्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए रविवार को बोला कि औसतन 500 दर्शक आते हैं और अन्य दिन यानी 6 दिन जो है 380 औसत दर्शक आते हैं। तो रविवार को शुरू होने वाला अप्रैल का महीना जो होता है 30 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर रविवार कितना आ जाएगा, यहाँ रविवार को तो शुरू हो रहा है तो टोटल जो 5 रविवार आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी 5 रविवार आ जाएगा और 6 जो दिन बचेगा वो कितना हो जाएगा, बाकी वो अन्य सप्ताह हो जाएगा। यानी टोटल 25 5 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 5 को हमें गुना करना है, 500 दर्शक आते हैं, रविवार को 500 आते हैं और 25 दिन बचा जो बचा है वो 380 दर्शक आते हैं। इसको गुना करना है और टोटल 30 से डिवाइड कर देना है, यानी टोटल कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। 12,000 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, सोडा ग्लास को, पायरेक्स ग्लास को, जेना ग्लास को या क्राउन ग्लास को। 98 का सही आंसर जो होगा सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि साधारण ब्याज पर 800 रुपये 3 वर्षों में एवं 600 रुपये 2 वर्षों में संयुक्त रूप से 180 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर बताना है। देखिए आपको जब भी सब कुछ समझ में नहीं है तो ऑप्शन से बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से, अगर मान के चलिए ऑप्शन हम परसेंटेज मान 5% मान लेते हैं तो 5% 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 15%, और ये जो है 5% से 10% हो जाएगा। यानी 15% का मान अगर 800 से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 120 रुपया आ जाएगा। उसके बाद 600 से अगर हम 10% का मान निकालेंगे तो 60 रुपया आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 रुपये बिल्कुल आ रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 5500 लोग रहते हैं जिसमें 4000 लोग अंडा खाते हैं, 2500 लोग मांस खाते हैं एवं 1500 लोग मांस एवं अंडा दोनों खाते हैं, तो कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार बनाने का देखिए सिंपल आसान तरह का दो फिगर बना लेते हैं। एक फिगर ये हो गया, एक फिगर ये हो गया।
देखिए एक हम मान लेते हैं अंडा और एक को मान लेते हैं मांस, ठीक है। और टोटल ओवरऑल कितना बोला गया, 5500 लोग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले कहा गया 4000 लोग अंडा खाते हैं, दूसरे में कहा गया 2500 लोग मांस खाते हैं, और दोनों जो है 1500 लोग खाते हैं। दोनों को मान हम इस बीच में रखेंगे, ठीक है, 1500 वाले बीच में रख देंगे। उसके बाद देखिएगा अंडा को कितना पुराना है, 4000 लोग, तो 1500 तो बीच में आ ही गया, तो बचा कितना, 2500 लोग यहाँ पर अंडा वाले आ जाएगा। अब देखिए 2500 लोग मांस खाते हैं, तो 1500 तो यहाँ ऑलरेडी है, यानी कितना आ जाएगा, 1000 यहाँ पर मांस वाले आ जाएगा। अब टोटल ओवरऑल देखिएगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये 5000 लोग हो गए जो अंडा मांस और दोनों खाते हैं। बचा कितना लोग, 500 लोग जो है वो शाकाहारी हो जाएंगे। कहाँ पर ऑप्शन दिखे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि क्या होता है, 21 से 25 दिन, 110 से 120 दिन, 5 से 7 दिन, या 30 से 35 दिन। 101 का सही आंसर जो होगा 5 से 7 दिन का होता है। WBC का जो है औसत जीवन अवधि 5 से 7 दिन का ही होता है। तीन संख्याओं का योग 75 है। पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, सबसे पहले पहली संख्या में दूसरी संख्या बोला, कितना बोला गया, 3:5 के अनुपात में, ठीक है। उसके बाद दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:7, यानी दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5 7 ये 35 आ गया लास्ट वाला, 5 उसके बाद देखिए 50 25 ये बीच वाला हो जाएगा, और 5 ये 15 हो जाएगा। यहाँ 25 लिखना था, सॉरी। अब ये 15:25:35 के अनुपात में है, तो टोटल देखिए ऐड करके ये टोटल तो 75 बन ही रहा है, तो हमें चेक करना ही नहीं है। जो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का मान 25 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो जगह की कमी है, इसलिए जो है आपको साफ सुथरा नहीं बना पा रहे हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या 6500 है, इसमें पहले वर्ष में 10% की वृद्धि करा दिया जाता है एवं दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि करा दिया जाता है, तो 2 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या बताना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गांव की जनसंख्या कितना है, 6500 है, ठीक है। पहले वर्ष बोला गया 10% की वृद्धि, अगर 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो जाएगा, यानी 11/10 हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरे वर्ष 20%, 20% माने कितना होता है, 1/5, यानी कि बढ़ा हुआ है, यानी 6/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से 50 ये कितना मरतबे, ये 130 मरतबे कट जाएगा, यानी 11 छक 66 हो जाएगा। 130 गुने 66 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 8580, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 13 है, यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो यह 4/5 हो जाता है, तो भिन्न का मान बताना है। इसको भी अब ऑप्शन से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोनों का योग 13 बोला गया। देखिए योग किस में 13 दिख रहा है, 8 से 15 यह नहीं होगा, 7 8 15 नहीं होगा, एक ए और एक सी बन रहा है। इसी दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है तांबा टीन शीशा का सम्मिश्रण, तांबा एवं एल्युमिनियम का सम्मिश्रण, लोहे एवं तांबा का सम्मिश्रण, या लोहे एवं जस्ता का सम्मिश्रण। 105 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तांबा टीन एवं शीशा का सम्मिश्रण होता है। अब चलिए मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के फटाफट आपको प्रश्न करा देते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, देखिए इसका मान जो यहाँ पर दिया गया, तो हमें बीच वाला ये मान निकालना, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, जो बीच का मान आ जाएगा, अगर ध्यान से देखिए इन दोनों का गुना करना है, 2 तिया 6, 6 का आधा बीच में 3 लिख दिया गया है, 4 5 20, 20 का आधा 10 लिख दिया गया है, तो 6 7 42, 42 का आधा यहाँ पर बीच में कितना आएगा, 21 आएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर हमें मान निकालना है। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। देखिए कैसे कैसे किया गया, अगर देखिए 5 चौका इन दोनों का गुना करके 20 ला दिया गया, और इन दोनों को जोड़ करके 9 लिख दिया गया। 8 3 24, इसका मान 24 ला दिया गया, और 8 3 को जोड़ के 11 कर दिया गया, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36, और 9 4 13 यहाँ पर बिल्कुल है, तो यानी इसका मान कितना आएगा, 36। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 12वां है एवं नीचे से 28वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र, इन दोनों को ऐड करके इसमें से एक घटा लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से राम का स्थान बोला गया है, यानी 8 तो 10, 10 में से एक गया तो 9, 9 कहाँ पर दिख रहा है, लास्ट में यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर डी 39 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें इस सीरीज का क्वेश्चन का बनना है। देखिए इसका डिफरेंस लेते हैं, 2 6 के बीच 3 का डिफरेंस है, 6 15 के बीच कितना का, 9 का डिफरेंस है, 15 34 के बीच कितना का है, 15 4 19 का डिफरेंस दिख रहा है।
लेकिन ये कोई सीरीज बना नहीं, ध्यान से देखिए 3 9 19 ये बना नहीं, यानी दूसरे प्रकार से बनेगा। अगर 2 सम 6 के पास जाने की कोशिश करें, या तो 2 तिहाई 6 होगा, या तो इसमें कुछ प्लस किया गया होगा। अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 2 को हम 2 से गुना करते, 2 दूना 4, इसमें प्लस 2 ऐड करते तो हमें 6 मिल जाएगा। अब 6 से 15 कैसे जा सकते हैं, 6 का फिर से 2 गुना करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे, तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। अब 15 को लेंगे, फिर से 2 गुना करेंगे और इसमें अब 4 ऐड करेंगे, तो कितना मिलेगा, 34 मिल जाएगा। अब 34 को लेना है, अब क्या करेंगे, फिर से 2 से गुना करेंगे। अब देखिए कितना ऐड करेंगे इसमें, 2 3 4, अगला क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 34 दूना 68 प्लस 5 73 होता है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से बेमेल शब्द का चयन करना है। वृत्त, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इसमें से कौन सा जो है असंगत दिया गया है। आपको देखते ही पता चल जाएगा, वृत्त जो है असंगत हो जाए, क्योंकि सभी में आयत और वर्ग में कोण होता है, वृत्त में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक रूप से व्यवस्थित करना है। दूध, घास, लस्सी, गाय और दही दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। पहले वाले में 3 से शुरू है, इसमें 4 से, इसमें 3 से, इसमें 2 से है। 3 में देखिए लस्सी दिया गया है, 4 में क्या है, 4 में गाय है, दूसरे वाले में घास है, और एक में क्या दिया गया है, नहीं, दोनों में 2 और 4 से शुरू है, 4 में गाय है। अगर सबसे पहले देखिएगा तो घास जो है गाय खाती है, गाय से जो है दूध निकलता है, दूध से क्या बनेगा, लस्सी बनेगा, सॉरी दही बनेगा, दही से जो है लस्सी बनेगा, यानी इस प्रकार का रिलेशन बनेगा, यानी 2 4 1 5 3 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें अगला पैटर्न बताना है, क्या हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए, इससे ये बना है तो अगला क्या हो जाएगा, पहले वाले त्रिभुज में कोई पेंट नहीं किया गया, लेकिन अगले वाले में इसका एक भाग इधर वाला पेंट कर दिया गया। तो सिंपल है, इसमें जो आएगा एक वृत्त जो होगा, इसका इधर वाला भाग पेंट हो जाएगा, वो भी ब्लैक कलर से। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए देखिए, ए में भी है और बी में भी दिया गया है, यहाँ तो कन्फ्यूजन हो गया। इसका आंसर जो ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो सेम ही दिख रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा एंगल देखिएगा, इसमें छोटा वृत्त जैसा दिख रहा है, लेकिन हमें पूरा गोल वृत्त चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरे अनुसार जो है दोनों सेम ही आकृति दिख रहा है, इसलिए जो कोई भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जो है बनाने वाले से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभी लूप संख्या में निकालना है। सबसे पहले देखिए 9 से 12 कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 12 से 11 घट गया, यानी अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, क्योंकि बढ़ा घटा तो अल्टरनेट मान के चलिए। 9 से 11 देखिए, उसके बाद 11 से 13 दो दो बढ़ रहा है, 11 से 13 से 15 यहाँ पर दो दो बढ़ रहा है, तो लेकिन हमें बीच वाला बताना है, यानी 12 से जाना पड़ेगा। 12 से 14 दो बढ़ा, 14 से क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि दो बढ़ाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें श्रृंखला में गलत संख्या बताना है, कौन सा दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, देखिए 0 3 के बीच कितना का, 3 का डिफरेंस, 3 8 के बीच 5 का डिफरेंस है, 8 15 के बीच 7 का डिफरेंस है, 15 27 के बीच कितना का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए 3 5 7 जा रहा है, तो अगला 9 होना चाहिए, यानी 15 9 24 होना चाहिए, 27 के जगह पर 24 होगा, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा बी जो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 24 रहेगा तो 24 के बाद कितना 11 जोड़ना पड़ेगा, एक 35 बिल्कुल बनना है, 11 के बाद 13 होगा, तो 35 में 13 जोड़े तो 48 बिल्कुल बनना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 27 जो है यही गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी निश्चित भाषा में गैट को 71 20 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में WTO को क्या लिखा जाएगा। अगर देखिएगा जी का कोडिंग क्या होता है, 7 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है, सिंपल सा बात है। तो डब्लू का क्या होता है, डब्लू का 23 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा और ओ का 15 होता है। कहाँ पर लिखा गया 23 20 15, 23 20 15, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए से जेड तक आपको कोडिंग याद रहना चाहिए, ए से लेकर जेड तक सभी का मान, एक ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस प्रकार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार का आकृति दिया गया, इससे ये बना, तो उसी प्रकार प्रश्न में हमें चूज करना है कौन सा होगा। अगर ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना कोण है, 2 3 1 4, इसमें भी 4 कोण है, यानी आंसर में भी हमें 4 कोण वाला ही चाहिए। देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्यूज को इस प्रकार लिखा गया, तो पाइन का कोड हमें पूछा गया है। अगर ध्यान से देखिए, क्यू से एच के पास जाएंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन यू का अलग मान आ रहा है, जेड का अलग मान है, ये इस प्रकार नहीं बनेगा। अगर अपोजिट भी देखेंगे तो अपोजिट भी नहीं है, यानी इसमें कुछ
अजीब लॉजिक लगाया गया है। अगर ध्यान से देखिए, अगर क्यू का मान कितना होता है 17 होता है, अगर यहाँ पर एच का मान देखिएगा तो 8 होता है, इन दोनों को ऐड करके 8 लिखा गया है। यू का मान कितना होता है 21 होता है, 21 यानी 2 + 1 को जोड़कर 3 यानी सी का मान 3 होता है। यानी इस प्रकार बनाया गया, बात को समझ चुके हैं। यानी पाइन में उसी प्रकार करना है। पी का मान कितना होता है 16, 16 को ऐड करेंगे 6 एक साथ, 7 किसका मान होता है जी का मान होता है। देखिए जी से कहाँ शुरू हो रहा है, केवल एक ही ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित भाषा में ट्रायल को इस प्रकार लिखा गया तो सेव का बताना है। अगर देखिएगा तो टी का यहाँ पर ओ कितना हो रहा है, देखिए अगर घटाने की कोशिश कीजिएगा तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यानी 5 घट रहा है। ठीक है, देखते हैं आर से देखिएगा आर यानी ये तो सेम रह गया, ए से देखिए जेड यहाँ अपोजिट हो गया, आई से आई अपोज सेम रह गया, और एल से जी सेम अलग हो गया, यानी कुछ लॉजिक इसमें लगा नहीं है। अगर हम उल्टा जाने की कोशिश करें, टी से जी अपोजिट है, आर से आई अपोजिट है, ए से जेड अपोजिट है, आई से आर अपोजिट है, और एल का ओ अपोजिट दिया गया, अब मिल चुका है, यानी सभी का अपोजिट लिखा गया। यानी सेप का भी लिख लेते हैं, वो भी उल्टा साइड से जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एस का क्या जगह लास्ट में एच होना चाहिए, देखिए एच कहाँ पर दिखा है, दो ऑप्शन में दिख रहा है। ए का जेड होना चाहिए, एच के बाद जेड कहाँ पर है, देखिए इस ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 लड़कों की पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11वां है, उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, तो उस पंक्ति में उन दोनों के बीच कुल कितने लड़का है। तो सबसे पहले देखिएगा 31 लड़का बोला गया, पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11वां है, तो यानी उसका स्थान निकालेंगे तो यानी 31 में से कितना घटाएंगे 11 और +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है 1 में से 11 तो 0 20 + 21 यानी 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, आगे कहा गया उस पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, तरी उन दोनों के बीच का हमें स्थान निकालना है, तो इस 21 में से हम इस 18 का मान घटाएंगे क्योंकि वो दाएं तरफ बोला गया। ठीक है, अब इसमें जो है हमें -1 करना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों तरफ से मान पता चल जाएगा, तो इसका मान पता चल जाए तो यानी टोटल कितना आ जाएगा, इसमें से 18 गया 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, उन दोनों के बीच जो है 2 लड़का है, कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या का चयन करें। सबसे पहले देखिए 41 का 14, 61 का 26, 31 का 13, 51 का 15, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपोजिट संख्या को पलट कर लिखा गया है, लेकिन 61 26 वाले में अब पलटा नहीं गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विषाणु का संबंध पोलियो से तो प्रोटोजुआ का संबंध किससे हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए विषाणु जो है ये पोलियो जो है विषाणु से होने वाला है, तो प्रोटोजुआ किससे होता है, ये जो डायरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 से 42 का संबंध, तो 7 का संबंध हमें बताना किससे हो जाएगा। अगर देखें हम 3 से 42 कैसे जा सकते हैं, अगर हम 3 से 8 में इसमें गुना कर दें अपने मन तरफ से, 8 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, जब 24 के अंकों को पलट देंगे तो हमें 42 मिल जाएगा, देखिए 42 आ रहा है। उसी प्रकार 7 में फिर से हम 8 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, जब 56 की संख्याओं को पलटेंगे तो 65 मिलेगा, 65 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता की सास की एक मात्र पुत्री है, तो वह महिला उस पुत्री उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको अपने पर रख के बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। जैसे सबसे पहले कहा गया है फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है, यानी यहाँ पर कोई फोटो है और एक यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, बोला है वह मेरे पिता, यानी इसका कोई पिता होगा फादर लिख लेते हैं, पिता की सास यानी पिता की सास यानी ऊपर जाएगा, एक ऊपर और रिलेशन जाएगा, यानी उसकी कोई सास, यानी कि सास को हम एम से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, फीमेल को माइनस है और मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि एकमात्र पुत्री, यानी इसकी जो है एकमात्र पुत्री होगा कोई, यानी इसकी डॉटर होगी, तभी तो इन दोनों का शादी होगा, तभी तो उसकी सास कहाएगी ना। उसके बाद कहा गया है तो उस महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित होगा, तो सीधा संबंध है, माँ का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो पिता हो जाएगा तो ये माता ही होगी ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज का संबंध रिम से है, तो इसी प्रकार ऑप्शन बताना है कौन सा संबंधित होगा। देखिए कागज को जो है रिम में मापा जाता है, तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा, अंडा को दर्जन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFIL को कोड ABCD लिखा गया, तो ORX का कोड हमें बताना है। देखिए सबसे पहले अगर हम घटा कर देखें तो सी से
सी से जो है ए लिखा गया, कितना घटाया गया 20 यानी 2 घटाया गया है। एफ से बी कितना घटाया गया, बी का जो 4 यहाँ पर घटाया गया, 20 के बाद क्या होता है सी डी ई एफ, टोटल 4 घटाया गया है। आई से देखिएगा सी, यानी आई का 9, 9 में से सी जाएगा तो टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल का 12, 12 में से चल गया तो 8, यानी 2 4 6 8 इस प्रकार दिया गया है। चलिए देखते हैं आंसर हमारा आता है कि नहीं। अगर इसमें ओ में से हम 2 घटाएंगे क्या मिलेगा, ओ का 15, 15 में से 2 जाएगा तो 13, एम से शुरू होना चाहिए। उसके बाद 4 घटाना है, 18 में से 4 जाएगा 14, 14 किसका होता है एन का होता है, एम एन से शुरू, देखिए एम यहाँ एन है, यहाँ पर भी है। अब 6 घटाना है, 21 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 किसका होता है, सॉरी 15 होता है। 15 देखिए किसका होता है, ओ का होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर में तो ओ का दिया ही नहीं गया, यानी हमने जो बनाया वो गलत तरीके से बना लिया है। अगर सबसे पहले देखिएगा CFIL को अगर हम इसमें अगर कोडिंग लिखे तो 3, 6, 9 और 12 लिखे आगे, यही तो कोडिंग है। अगर इसमें हम सभी में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से 1 मरतबे कटेगा, ये 2 मरतबे, ये 3 मरतबे, 4 मरतबे। उसी प्रकार सेम इस प्रकार यहाँ पर ABCD लिखा गया है, यानी इसमें भी हम कोडिंग को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 का 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 किसका होता है, ई का होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी मिल जाएगा, एकदम आसान सी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का हमें चयन करना है। गलसुआ, क्षय रोग, फ्लू और पोलियो। देखिए ये सब अन्य से भिन्न कैसे हो जाएगा, क्षय रोग जो ये बैक्टीरिया से होता है इसलिए अलग हो जाएगा, बाकी गलसुआ, फ्लू और पोलियो ये सभी वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तब वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है तथा 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तब अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है, राजीव जो अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान के चलिए यहाँ पर कोई राजीव की यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण में 10 किलोमीटर जाता है, नीचे दक्षिण माने 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है तथा 5 किलोमीटर चलते हैं, पूर्व की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अब यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद कहा गया है वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाते हैं, उत्तर की ओर मुड़ करके यहाँ पर 4 किलोमीटर चले आया। उसके बाद कहा गया है बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाते हैं, बाईं ओर मुड़कर यह 5 किलोमीटर यहाँ पर चला आया, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। अब कहा गया वह जो अपने वो कितना दूर पर और किस दिशा में, राजीव का घर तो यहाँ पर था, यानी यहाँ पर डिस्टेंस कितना बचा, 4 तो यहाँ पर हो चुका है, तो बचा टोटल 10 में से 6 बचा होगा, यानी ये जो हम मान होगा ऊपर वाला ये जो साइड हो जाएगा ये टोटल 6 किलोमीटर होगा, वो भी किस दिशा में होगा, 6 किलोमीटर दक्षिण होगा, क्योंकि ये तो दक्षिण नीचे दिख रहा है, यानी 6 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 + 15 30 दिया गया, 17 + 7 10 दिया गया, 52 + 25 हमें बताना है। सिंपल से देखिए माइनस प्लस के जब माइनस करना है, सभी के जब प्लस में माइनस करना है, 52 में से 25 घटाने क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 29 नंबर देखिए, यहाँ पर जो अगला हमें बताना कौन सा लेटर आएगा, सभी में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वोवेल लेटर लिखा गया है। अगर पहले से शुरू करें तो ओ के बाद क्या होता है, यू होता है, यू के बाद ए होता है, ए के बाद यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। तो ए के बाद वोवेल क्या होता है, ए के बाद ई होता है, यानी ई से शुरू होने वाला है। दूसरा देखिए यू से फिर ए फिर ई, तो यानी ई के बाद क्या हो जाएगा, आई होगा, यानी अगला जो होगा आई हो जाएगा। तीसरा देखिए ए के बाद ई के बाद आई, तो अगला का जो होगा वो हो जाएगा EIO, कहाँ पर लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है तो बी उतना ही लंबा है जितना डी, परंतु ई से अधिक लंबा है तो डी से छोटा कौन है, यानी हमें सिंपल इसे बताना है सबसे छोटा कौन होगा। सबसे पहले कहा गया यदि ए जो है बी से लंबा है, यानी ए जो है बी से लंबा है, ए को ऊपर रखते हैं बी नीचे रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया परंतु सी से छोटा है, यानी ए जो है सी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार हो गया। उसके बाद कहा गया बी उतना ही लंबा है जितना डी है, यानी बी के बराबर डी हो जाएगा। उसके बाद कहा गया ई से अधिक लंबा है, लेकिन परंतु ई से बड़ा होना चाहिए, यानी ई नीचे चला आएगा, यानी ई सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन पूछा गया, नहीं छोटा नहीं पूछा गया, तो डी से छोटा कौन है, डी से छोटा कौन है, ई हो जाएगा। ई कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें लुप्त संख्या यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा बड़ा संख्या 36 लिखा गया, यहाँ 24 लिखा गया, तो यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। अगर इन दोनों का तीनों का हम गुना करके देखें, 2 तिया 6 छत्ता 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 तिया 24 लिखा गया है, 6 सत्ते 42 गुने 0 होते हैं, यानी 0 ही मान इसका आ जाएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या बतानी है, यहाँ पर कौन सा संख्या है वही बताना है।
देखिए इस प्रकार का जब भी आपको पता चले तो सबसे पहले बड़ा संख्या देखिए किधर की ओर है, उसी साइड बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस साइड बड़ा वाला संख्या है, यानी अगर ऊपर से बनाने की कोशिश कर इस प्रकार तो देखिए कैसे बनेगा। 11 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा। सॉरी गलत बोल दिए, यहाँ पर देखिए 11 + 8 को जोड़ना है, ठीक है। 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में से 7 घटाएंगे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। लेकिन 12 में एक और ऐड कर दिए तो 13 मिल जाएगा। यानी सिंपल सा देखिए एक लाइन में लिखते हैं, 11 में से 8 घटाना है, उसमें +7 करना, 11 + 8 -7 और इंटू +1 करना। इस प्रकार जो आएगा हमारा 13 आएगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना है और उसमें हमें 6 घटाना है। 19 में से 6 जाएगा 13 और 13 में +1 करेंगे तो हमारा 14 बन रहा है। तो हमें नीचे का बताना है यहाँ पर, तो इन दोनों के क्या करना है, ऐड करना है। 19 हो जाएगा, 19 में से 5 जाएगा तो 14 बचेगा, 14 में से 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 3 पासे की स्थिति दिया गया, प्रश्न को चिन्हित वाले पृष्ठ के अंक का ज्ञात करें। यानी यहाँ पर कौन सा आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले किसी 2 डाइस को पकड़ लेते हैं, मान के चलिए इसी दोनों को पकड़ लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 4 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, बचा क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत पे बताना है क्या हो जाएगा। तो यानी हमें पता चल चुका है 2 के विपरीत पूछा गया। तो अब इस दोनों को पकड़िए। अब देखिए 4 और 4 कॉमन मिल गया। अब लेकिन दूसरा कोई कॉमन है, यानी 4 के बाद इसमें 6 है तो 4 के बाद इसमें 3 है, यानी 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। बचा कौन, 1 और 2 विपरीत पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत पूछा गया है तो 2 के विपरीत तो कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया गया, इसमें हमें बेमेल बताना है। अगर ध्यान से देखिएगा ये स्क्वायर दिख रहा है, ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 18 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, ये कितना का 3 का स्क्वायर है। लेकिन 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी हमारा बी जो है असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध जो है व्यक्ति से है, तो उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी संबंध किससे हो जाएगा। देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विज्ञान कहलाता है, यानी व्यक्तियों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला सीरीज बताना है। पी से देखिए क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से क्या हो जाएगा, यू है ना। यू से शुरुआत देखिए कहाँ कहाँ पर दिया गया है, पहला ऑप्शन हो जाएगा और एक लास्ट वाला है। देखिए उसके बाद हमें दूसरा ही पता चल जाएगा। अगर दूसरा से चेक करते हैं, जेड से देखिए वाई, वाई से एक्स, यानी घटते हुए जा रहा है। एक्स से डब्लू, डब्लू से भी, तो भी से घटाएंगे यू मिलेगा। डबल यू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीटीएक्स को इस प्रकार लिखा गया तो डीएचएल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इसका कोडिंग लेते हैं। एल का कितना होता है, 12 होता है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है, एक्स का कितना होता है, 24 होता है। अब इसका कोडिंग देखिएगा तो सी का 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, यानी 6 होता है। यानी सिंपल ये जो है एकदम सीरीज में लिखा गया है। अगर इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये सीरीज बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12 मिल गया, 4 चौका 16 मिल गया, 4 पंचे 20 मिल गया और 4 छक 24 मिल गया। उसी प्रकार इसका कोडिंग लिखना और 4 से डिवाइड करना है। तो डी से में 4 से, डी का मान 4 होता है, 4 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाए। 1 किसका होता है, ये देखिए दोनों में दिया गया है। अब देखिए एल का मान चेक करेंगे क्योंकि दोनों में बी दिया कि बी चेक करने की कोई जरूरत नहीं। बी एल का मान 12 होता है, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 किसका होता है, सी का होता है। सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का संबंध करें। कार, बस, ट्रक और स्कूटर दिख रहा है। स्कूटर जो असंगत हो जाए क्योंकि ये 2 पहिया होता है, बाकी सभी में 4-4 पहिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दीप्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। मान के चलिए दीप्ति को यहाँ पर स्थान है, ये 10 किलोमीटर ऊपर की ओर, उत्तर को हम ऊपर में, ठीक है, 10 किलोमीटर ऊपर जाती है। यहाँ पर थोड़ा मिटा लेते, ये गलत हो गया है, 10 किलोमीटर ये उत्तर में हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, यानी डायरेक्ट नीचे की ओर आ जाएगा। यानी ऊपर से जो 6 किलोमीटर नीचे आ जाएगा, यानी 4 ये हो जाएगा, टोटल ये 6 मान के चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। बचा कितना डिस्टेंस, यहाँ पर मान लेते हैं बचा 4 किलोमीटर बचा हुआ है। उसके बाद कहा गया वो और फिर जो है 3 किलो पूर्व की ओर जाती है। यहाँ से मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर पूर्व किधर की ओर होगा, यानी इधर की ओर होगा। पूर्व कितना बोला गया, 3 किलोमीटर बोला गया है। उसके बाद कहा गया वो अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा की ओर कितना दूरी पर है। तो प्रस्थान बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमें बताना है कितना होगा और वह किस दिशा में। तो ध्यान से देखिए वह पूर्व जो है उत्तर पूर्व में है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर उत्तर पूर्व, एक ही ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3-4 दिया गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ट्रिगोनोमेट्री का जो है
ट्रिपलेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत में गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं, 12 कॉलम बनाए जाते हैं। यदि 15 बच्चों को खड़ा करके एक कॉलम बनाया जाएगा तो कुल कितने कॉलम बनाया जाएगा? सिंपल है, 20 गुने 12 कीजिए, उसमें 15 से डिवाइड कर लीजिए। 20 गुने 12 बटा 15 कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 240 बटा 15। इसका मान कितना हो जाएगा? 15 से इसको काटेंगे तो 16 मरतबे कटेगा। कहाँ पर 16? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रोम को इतना लिखा गया तो बताना मिल्क को कितना लिखा जाएगा। पहला क्या है, आर से देखिए यू कितना बढ़ाया गया, एस टी यू यानी प्लस का 3 है। ओ से देखिए यू कितना है, ओ का कितना होता है 15, 6 हो जाएगा प्लस का 6। एम से देखिए एन प्लस 1 है। उसके बाद ई से देखिए एच कितना है, एफ जी एच प्लस का 3 है। बात को समझ चुके हैं, इतना ही मान हमें मिल्क में बढ़ा देना है। तो एम से 3 बढ़ाएंगे तो 13 3 16 होता है। 16 किसका होता है? पी का होता है। पी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं दिया गया है। इसलिए बस जहाँ पर आपको आंसर दिख जाए बस टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, बाकी टाइम वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दिए गए श्रृंखला में हमें गलत संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे। 5 और 20 के बीच कितना का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? टोटल जो है 36 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है? यहाँ पर जो है 52 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है? 68 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 68 के बाद जो 84 और 84 के बाद 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस लेंगे तो 16 आ रहा है, प्लस का 16 होता है। यहाँ पर भी प्लस का 16 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 16 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी प्लस का 16 हो रहा है। लेकिन ऊपर वाले में देखिएगा 181 से 266 जो यहाँ पर 84 नहीं बल्कि 85 का डिफरेंस हो रहा था। तो लेकिन नीचे में जहाँ प्लस का सभी में 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 84 होना चाहिए। यानी 266 के जगह पर जो होगा 265 रहेगा, तभी तो यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर 84 आएगा, तभी तो नीचे वाला जो सभी जो डिफरेंस आ रहा है 16 16। इसलिए हमारा आंसर जो होगा 266 गलत दिया गया, उसके जगह पर 265 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में 19 लड़के हैं, एक लड़के का स्थान प्रारंभ से मध्य में 10वां है तथा उसी लड़के का स्थान अंतिम से मध्य में कितना होगा? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। जब बोला जा रहा है एक लड़के का स्थान प्रारंभ से माने शुरू से जो हो उसका बीच में जो 10वां स्थान है, तो अंतिम से भी तो वही 10वें स्थान पर ही रहेगा ना। वो कैसे चेंज हो जाएगा? क्योंकि मध्य तो एक ही होता है ना। इसलिए जो है हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें क्या बताना है? लुप्त संख्या, इस वाला का मान बताना है। अगर ध्यान से देखिए सबसे नीचे जो ज़्यादा संख्या दिख रहा है, यानी ऊपर से ही ला सकते हैं। देखिए कैसे ला सकते हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60, यानी ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं होने वाला है। और कुछ और लॉजिक लगाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? 16 9 25 25 50, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो इसी पर इन सभी का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमें 50 मान आना चाहिए था। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 50 कैसे ला सकते हैं? यहाँ पर 9 का कमी है तो 3 होना चाहिए। 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित रमेश का पिता है, रेखा का पुत्र रमेश है और रेखा करण की बेटी है, तो रोहित करण से किस प्रकार संबंधित होगा? सबसे पहले जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करेंगे। रोहित रमेश का पिता है, रोहित जो है रमेश का पिता है। किसका? रमेश का। रमेश यहाँ पर लिख लेते हैं, रमेश का पिता कौन है? रोहित हो जाएगा। रोहित को ऊपर लिख लेते हैं और इस दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि मेल बोला गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला पिता हो जाएगा रमेश। रमेश पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद कहा गया रेखा का पुत्र रमेश है, यानी ये रमेश जो है किसका पुत्र है? ये रेखा का, यानी रोहित और रेखा जो है पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। यानी रेखा को माइनस करेंगे क्योंकि ये फीमेल हो जाएगा। उसके आगे कहा गया और रेखा करण की बेटी है, यानी ये रेखा जो किसकी बेटी, यानी करण की बेटी, यानी करण ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो रोहित करण से किस प्रकार संबंधित? ये रोहित जो है करण से किस प्रकार संबंधित होगा? यानी रोहित जो है करण का दामाद हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में कितनी रेखाएं दिया गया है? चलिए काउंट कर लेते हैं। पहला वाला 1 ये हो जाएगा, दूसरा 2 3, उसके बाद ये 4 पूरा यहाँ तक आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये 5 ये चला गया, 6 ये हो गया पूरा यहाँ तक, उसके बाद 7, और ये जो तिरछा वाला जो है ये हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए ये 9 और ये 10। उसके बाद कौन सा बचा हुआ? एक 11। तो टोटल कितना गिनने के बाद जो टोटल 11 जो सीधी रेखाएं मिल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदामा रविंद्र से बड़ा है लेकिन जय से छोटा है। यहाँ पर फिर से वही छोटा बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया। सुदामा जो है रविंद्र से बड़ा है, यानी सुमदा ऊपर हो जाएगा, रविंद्र नीचे हो जाएगा, लेकिन जय से छोटा है, यानी जय ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आगे कहा गया नीतीश रविंद्र के बराबर है, यानी नीतीश इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये कौन हो जाएगा, जय सॉरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर सभी जो शहर का नाम दिया गया है वही अर्थपूर्ण बताना है। तो सबसे पहले 5 से शुरू हो रहा है, यानी पटना से शुरू हो रहा है। यानी अगर देखिएगा, यानी जो जनसंख्या के आधार पर इसको वर्गीत किया गया, यानी पटना में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो है सॉरी, बढ़ते क्रम में दर्शाया गया, नहीं, पहले पटना से शुरुआत हो जाएगा, यानी पटना पहला हो जाएगा। दूसरा की बात करें तो सूरत हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सूरत के बाद जो कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता के बाद जो होगा दिल्ली हो जाएगा, और दिल्ली के बाद मुंबई हो जाएगा। ये सभी बढ़ते क्रम में सही हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से बेमेल शब्द बताना है। इसमें से बेमेल कौन सा चूज करें। अगर देखिएगा पहला ऑप्शन है, जे से के यहाँ +1 है, ई से आई कितना है, ई के बाद एफ जी एच आई प्लस का 4 है, यानी +1 और +4 अल्टरनेट पर जा रहे हैं, ठीक है। यानी एफ से देखिए जी +1 है, ए से ई +4 है, ठीक है। पी से क्यू +1 है, आई से आर बहुत ज़्यादा प्लस का 9 है, यानी यही हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, ठीक, लिख लेते हैं, ए और बी बोला गया भाई है, दोनों का भाई का रिलेशन बन रहा है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। सी डी का पुत्र है, इसको रहने देते हैं, ए बी पर रिलेशन देखते हैं। ई जो है बी की माता है, यानी इन दोनों की माता कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई को माइनस कर लेते हैं। और डी की पत्नी है, ई जो है बी की माता और डी की पत्नी है, यानी डी जो है पति ये हो जाएगा, और ई इसकी पत्नी हो जाएगा। सी ए से कैसे संबंधित है, यानी सी देखिए, उससे पहले यहाँ पर देखें, सी डी का पुत्र है, यानी डी का पुत्र कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सी नीचे आ जाएगा। यानी टोटल 3 पुत्र हो चुका है, तो सी और ए का रिलेशन भी भाई का होगा। ऑप्शन नंबर कौन, ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 150 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और दिया हुआ है, उसको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। मात्र आपको 1 घंटे के आसपास 150 क्वेश्चन करा दिया गया है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक जरूर करके ही जाइएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा, आपको जो है उसका रिप्लाई बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। इसके अलावा हम जो लगातार आप लोग कमेंट करते रहिए, बताइए आपको कैसे-कैसे कंटेंट चाहिए, आपको मिलता रहेगा। इसमें टोटल जो हम टोटल आपको 27 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, इसलिए चिंता मत कीजिएगा, आपको लगातार मिल जाएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।